जिला बिजनौर चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेता है वो सीधा जनता से, उनका दिल जनता से जुड़ा रहता है और जनता भी नेताओं को पसंद करती है। शमशाद अंसारी साहब आज हमारे साथ हैं, जो पूर्व चेयरमैन है बिजनौर के। और अभी अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की, जैसे कि वक्फ बोर्ड का मसला रहा जिसपे जयंत चौधरी साहब ने समर्थन दिया, तो उसको लेके अब जो है इस्तीफा दे दिया गया है, शमशाद अंसारी साहब की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। उसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे, क्या वजह रही, क्यों ऐसा किया और आगे की क्या प्लानिंग है। पहले तो किरतपुर न्यूज चैनल पे बड़े भाई आपका स्वागत है। ये डिसीजन जो लिया उसकी वजह क्या रही? सबसे पहले तो सभी भाइयों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर पर आए और मेरा इंटरव्यू करने का आपने काम किया। वजह ये रही, जैसे कि आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि माननीय जयंत चौधरी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के। पार्टी का हमेशा से रहा था कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलती थी, सेकुलर पार्टी के रूप में गिनती होती थी उन पार्टी की। लेकिन कई मौके पर देखा गया है कि सेकुलर पार्टी नहीं रही। और सबसे बड़ा तो हद ये हो गई कि जो मुसलमानों के जज्बातों से खेलने का काम वक्फ बोर्ड लाके सरकार ने किया है, उसमें माननीय जयंत चौधरी जी ने सरकार का साथ दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब बीजेपी को समर्थन दिया था, वो इस्तीफा उस टाइम में क्यों नहीं दिया? मान लीजिए जैसे कि अगर जब ये पता लग रहा था कि वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, जब भी ये इस्तीफा दे सकते थे। हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल माकूल है। हम लोग इस्तीफा दे रहे थे और हम पार्टी छोड़ना चाहते थे। जिले के मेरे और भी मुस्लिम नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई, हमारी भेंट हुई। ये लोकसभा चुनाव से पहले की बात आपकी मैं कर रहा हूँ। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे वादा किया था और हमें 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 भरोसा यकीन दिलाया था कि कहीं भी मुस्लिम समाज का कहीं शोषण उत्पीड़न नहीं होगा। और अगर आपको कहीं लगता है कि मुस्लिम समाज का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तो आप सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया था और कई मुद्दों पे मैंने बात भी की, मेरी मदद भी की गई, मेरे कौम के लोगों की मदद भी की गई। ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई हमारा काम नहीं हुआ, हमारे काम भी हुए हैं। पार्टी साहब, मुझे सिर्फ दिक्कत ये रही कि हमारे लोग, हमारी कौम के लोगों को बहुत ज़्यादा जो दिल में टीस और रोष है और गुस्सा है, उस गुस्से को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है। और जहाँ तक आपका सवाल है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उस टाइम हमें भरोसा यकीन दिलाया गया था। सबसे बड़ी बात थी कि जाट और मुस्लिम जो समाज है, वो उसको लेके साथ चलने वाली बात जयंत चौधरी के द्वारा की जाती थी। अब जिस तरह से ये वाली चीजें हो रही हैं, जिसमें ये जो मुस्लिम समाज है उसे एक तरफ करने की बात करी जा रही है, लोगों का कहना इसमें है, तो इससे इस पार्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, फर्क पड़ेगा। पूर्व में देखा भी गया है कि मुस्लिम समाज ने झोली भर भर के लोकदल को वोट दिए हैं। 10 विधायक लोकदल के पास हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन था, तो मुस्लिमों ने तमाम वोट दिए थे। और जाट भाई भी हमारे हमेशा वोट करते चले आए हैं। और जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बड़ा सेट कॉम्बिनेशन था। लेकिन एक बात तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिमों का शोषण कर रही है, लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है और उनको नीचे दिखाने का काम कर रही है, चाहे वो नमाज का मसला हो, चाहे मस्जिद का मसला हो, चाहे कोई भी आप देख लीजिए, कहीं न कहीं मतलब मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे टारगेट किया जा रहा है कि वो पूरे दुनिया के अंदर वो चीज़ वायरल है कि भारतीय जनता पार्टी ख़ास करके मुस्लिम समाज के साथ बिल्कुल भेदभाव वाला रवैया अपना रही है। चाहे वो कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखवाने वाला मसला हो, चाहे संभल की जामा मस्जिद का मसला हो, और क्या जो भी मसले रहे हों, राष्ट्रीय लोकदल जानती भी है, देख भी रही है और उसके बाद चुप्पी साधे बैठी है। तो भाई ये तो गलत बात है ना। अब शमशाद अंसारी साहब किस पार्टी में जाएंगे? अभी मैं जनता की अदालत में हूँ। मैंने अपने जो समर्थकों से मुझे फैसला लेना है और मैं आप मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं कि पार्टी मेरा सिंबल नहीं है, मेरा व्यक्तित्व, मेरा चेहरा मेरी पहचान है। और पूरे जिले में अगर मैं मशहूर हूँ तो अपने सेकुलर होने की वजह से मशहूर हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के साथ लेकर काम करना का मेरी रवैया रहा है। और 5 साल का कार्यकाल कोई भी हिंदू भाई मेरा या किसी भी जाति धर्म का ये नहीं कह सकता कि शमशाद अंसारी ने 5 साल में कोई भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे किसी जाति धर्मों को ठेस पहुंची हो। लोग ये भी मान रहे हैं कि चंद्रशेखर जो पार्टी है उसकी तरफ को आपका रुझान लग रहा है, लोगों का कहना ये है, ऐसा भी है क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी है, चंद्रशेखर जी का गठबंधन था, तो मैं राष्ट्रीय लोकदल में था, तो उनसे मेरी नजदीकियां रही हैं। चंद्रशेखर जी से अच्छे नेता हैं चंद्रशेखर जी, और वो भी कौम की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जहां तक पार्टी में जाने का सवाल है, तो मैंने बताया ना, अपने लोगों से मशवरा करके ही मैं कोई जवाब दे पाऊंगा। आप देखना ये होगा कि शमशाद अंसारी साहब का अगला कदम क्या होगा, कि मुस्लिम वर्ग जो है इस बात को स्वीकारेगा कि शमशाद अंसारी साहब ने अब एक समाज के लिए ये बलिदान दिया। ये क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी है और आपको बताना है क्या सही क्या गलत।
वक्फ बोर्ड को लेके आज इस्तीफा दिया और आगे जो जो चीजें होंगी वो देखिएगा जरूर। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।